आखिर 40 दिन तक चले इस खतरनाक युद्ध के बाद अचानक अमेरिका, ईरान और इजरायल ने युद्ध विराम क्यों कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, इस युद्ध में जीत किसकी हुई है? मिडिल ईस्ट में करीब 40 दिन तक चला ये युद्ध दुनिया के सबसे खतरनाक टकरावों में से एक बन गया था। लेकिन अब अचानक दोनों पक्ष इसे अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। अमेरिका और ईरान ने 2 हफ्ते के युद्ध विराम की घोषणा की है और इस समझौते में इजरायल भी शामिल है। हालांकि इस समझौते की शर्तें अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई हैं। लेकिन एक बात साफ है, इस युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका और इजरायल का लक्ष्य इस युद्ध की शुरुआत में अमेरिका और इजरायल का सबसे बड़ा लक्ष्य था ईरान में सत्ता परिवर्तन। उन्हें उम्मीद थी कि आयतुल्लाह अली खामेनेई के बाद ईरान कमजोर पड़ जाएगा और वहां एक नई, उनके अनुकूल सरकार बनाना आसान हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग निकली। खामेनेई के बाद भी ईरान ने पूरी ताकत के साथ जवाब दिया। न कोई बड़ा नागरिक विद्रोह हुआ और न ही देश अंदर से टूटा। यानी अमेरिका और इजरायल अपना मुख्य लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए। ईरान की स्थिति दूसरी तरफ, ईरान ने भी इस युद्ध में जोरदार जवाब दिया। उसने इजरायल और खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस वजह से ईरान भी इसे अपनी एक तरह की जीत मान रहा है, लेकिन नुकसान भी भारी। हालांकि ईरान को भी बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के रणनीतिक ठिकानों और ऊर्जा संसाधनों पर हमला किया और उसके परमाणु केंद्रों को भी निशाना बनाया, जिससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई साल पीछे चला गया। किसे ज्यादा नुकसान? अब सबसे बड़ा सवाल, इस युद्ध में किसे ज्यादा नुकसान हुआ? अगर सैन्य नुकसान देखें तो दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ है। लेकिन अगर लागत यानी खर्च के हिसाब से देखें तो अमेरिका और इजरायल ज्यादा घाटे में दिखते हैं। बड़ा झटका अमेरिकी तकनीक को डोट इस युद्ध में ईरान ने अमेरिका के बेहद आधुनिक लड़ाकू विमान F-15 और F-35 तक को निशाना बनाया। और हैरानी की बात यह है कि ये काम उसने अपने सस्ते ड्रोन से किया। इससे अमेरिकी हथियारों की अपराजेय छवि को बड़ा झटका लगा है। एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका और इजरायल की एयर डिफेंस सिस्टम जैसे थार्ड और आयरन डोम भी उम्मीद के मुताबिक असरदार नहीं दिखे। ईरान के कई ड्रोन इन सुरक्षा सिस्टम को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंच गए, जिससे इन सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। अगर इस पूरे युद्ध को सरल भाषा में समझें, अमेरिका और इजरायल अपना मुख्य लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए। ईरान लड़ा और टिका रहा, लेकिन उसे भी भारी नुकसान हुआ। यानी साफ शब्दों में कहें तो इस युद्ध का कोई स्पष्ट विजेता नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये युद्ध विराम स्थायी शांति में बदलेगा या फिर ये सिर्फ एक बड़े युद्ध से पहले की शांति है? आप क्या सोचते हैं? इस युद्ध में असली जीत किसकी हुई? कमेंट में जरूर बताइए।